नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सकाफ़त की बात करेंगे। सकाफ़त किसी भी मुल्क की पहचान होती है नाज़रीन, और अपनी सकाफ़त को नुमायाँ करना और लोगों को इससे रोशनास कराना ये भी बहुत बड़ा अमल है। और इसी सिलसिले में प्राइड ऑफ पाकिस्तान में आज हमारी मेहमान हैं आज़ाद कश्मीर के तारीख़ी मकामात को पूरी दुनिया में उजागर करने वाली माहिर आसार क़दीमा प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खान। बिल्कुल जी। और ख़वातीन के बारे में जब बात की जाती है तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अब कोई ऐसा शुबा है नहीं जहां ख़वातीन मौजूद ना हो, लेकिन जब हम बात करते हैं माहिर आसार क़दीमा की तो जहन में आता है कि कुछ मर्द हज़रात कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, क्या तारीख़ रही है किसी इलाके की उस हवाले से जानने की कोशिश कर रहे होंगे और फिर लोगों तक पहुँचाएँगे। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खान साहिबा इस जानिब कैसे आईं और फिर यहाँ तक कैसे आईं कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान बन गई, ये जानने के लिए हमने उन्हीं से रब्ता किया है। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे वैसे तो तारुफ रहा है, आपके हवाले से पैकेजेस भी हम चलाते रहे हैं। जब आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया वो भी हमने आपको दिखाया यौम परेड वाले दिन। पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने देखा यकीनन। लेकिन मुझे ये बताइएगा मैम, सबसे पहले जब कोई खातून डिसाइड करती है कि उसे किस शोबे में जाना है, आर्ट्स का इंतखाब किया जाता है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं ब्यूटिशन बन जाती हैं, ज़्यादा अगर किसी को पढ़ाई लिखाई का शौक़ होता है तो वो टीचर बनने को तरजीह देती हैं। आपको नहीं लगता कि आपने एक ऐसा शोबा चुना जिसमें हमारी बहुत सारी ख़वातीन का ध्यान ही नहीं जाता है? तो पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि स्टार्ट कैसे लिया, आप सोचा कैसे और क्यों? जी सही कहा आपने। यूजुअली ख़वातीन इस फील्ड की तरफ कम आती थी, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक फाइन आर्टिस्ट हूँ और मेरी बहुत दिलचस्पी थी जो तारीखी और हिस्टोरिकल जगह हैं उनमें, शुरू से ही रही है। और फिर आज़ाद कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और यहाँ पर उस तरह से तारीखी जो मकामात हैं उन पे काम नहीं हो सका और हमेशा ये नज़रअंदाज रही हैं। और इस चीज़ को सामने रख के मैंने फैसला किया कि मैं इसी पे अपनी रिसर्च जो है करूँगी। और लकीली फिर मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी टेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन के कुछ माहिरीन हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया और मैं इसके अंदर आ गई। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए कोई भी फील्ड जो है वो उसको मखसूस नहीं होना चाहिए मर्दों के लिए, और इसी को पेश नज़र रखकर फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। सही। डॉक्टर साहिबा, आपने डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट भी पब्लिश की है। जानना चाहते हैं आपसे कि इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपने क्या क्या टूल इस्तेमाल किए? इस डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो तारीखी मकामात हैं उनके बारे में हुई है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि ये अपनी नौयत की पहली डॉक्यूमेंटेशन थी तारीखी और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके बारे में। और इस पहले मरहले में हमने 100 से ज़्यादा जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं पूरे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की वो डॉक्यूमेंट की, और उसकी फिर हमने फाइंडिंग्स देखी कि इसमें से कौन सी साइट पोटेंशियल हो सकती है। उस पर फिर मजीद हमने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के माहिरीन के साथ मिलकर एक्सकेवेशन की, जिसमें शारदा, नीलम वैली और ब्रन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस जो साउथ आज़ाद कश्मीर में हैं उन पे, और उनकी फाइंडिंग से फिर हमें पता चला कि इस खित्ते की तारीख जो है वो 4000 साल पुरानी है। और ये बहुत बड़ी की सिग्निफिकेंस थी इस रिसर्च की। सही। अच्छा डॉक्टर साहब सर ये फरमा दीजिएगा, वही एक खातून होने का पहलू, उसी को मैं दोबारा से डिस्कस करना चाहूँगी। कभी आपको लगा कि आपको तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाना पड़ता होगा जहाँ औरतों के लिए जाना खासा मुश्किल रहता है, फिर मर्दों की एक टीम के साथ काम करना है एक ऐसी टीम में जिसमें ख़वातीन कम है मर्द ज़्यादा हैं, कभी किसी मरहले पर कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई हों, कभी ये बहुत डिफ़िकल्ट लगा हो? मैं ही ख़ास तौर पे इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो आपसे इंस्पायर्ड हुई होंगी, इस जानिब आना चाह रही होंगी, उनको थोड़ा गाइड कीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आपने जब आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तारीख़ के हवाले से जाना तो वहाँ की सकाफ़त के हवाले से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी। क्या चीज़ें थीं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थीं, दिलचस्प थीं, मालूमाती थीं आपके लिए खुद भी? आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देती चलूँ कि मैंने पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो बहुत दूर जगह हैं, जिसको आप कहें कि पहाड़ियाँ हैं या वैलीज हैं, तो ज़ाहिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए जब आप जाते हैं तो वो एक दिन की बात नहीं होती और बाज़ औक़ात आपको हफ्तों वहाँ पर रहना पड़ता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे जो कुलीग्स थे या जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया
اور اس سے ہٹ کے جہاں پر بھی میں بالکل الگ سے جگہوں پہ جاتی تھی، دور رفتہ جگہوں پہ جاتی تھی، تو وہاں پر جو سول سوسائٹی کے مرد ہوتے تھے وہ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، اور کبھی بھی بلکہ وہ اپنی خواتین کو کہتے تھے کہ دیکھیں یہ خاتون کتنے دور سے چل کے آئی ہیں اور یہ ہماری تعریف پہ کام کر رہی ہیں. تو مجھے کبھی بھی ایلین فیل نہیں ہوا. یا پھر جو آپ کی باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ متنازع علاقہ ہے اور بعض اوقات آپ ایکسٹریم بارڈر پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کی افواج ہوتی ہیں، پر مجھے کبھی بھی کسی بھی کہیں بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے، چاہے وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ ہو یا پھر آپ کی سول سوسائٹی ہو یا آپ کی افواج ہو. تو میری ہمیشہ سے مجھے بہت مدد رہی ہے. جہاں تک آپ کے سوال دوسرے سوال کا پہلو ہے، تو دوسرا سوال ہے تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ پہلو سامنے آیا تھا کہ یہ جو ہم نے ساری ریسرچ کی، اس کے نتیجے میں آزاد جموں کشمیر یا جموں کشمیر کی ثقافت کے بارے میں ایک بہت اہم پہلو سامنے آیا تھا. وہ یہ تھا کہ قدیم وقتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا معاشی معاشرتی جو رجحانات ہیں وہ کس طرح کے ہیں. تو اس سے ایک جو ہے نیشنل نیریٹو میں سمجھتی ہوں کہ مستحکم بیانیہ سامنے آیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر، ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے لوگ کبھی بھی گنگا جمنا تہذیب کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کے جو زیادہ روابط تھے وہ سینٹرل ایشین ممالک. صحیح جی، بالکل آپ کی تحقیق سے اس چیز میں بھی بڑی مدد ملتی ہے. گنگا جمنا تہذیب کا یہ لوگ حصہ نہیں تھے بالکل، اور کیا تہذیب تھی، کیا سلسلہ تھا جس سے معاشی طور پر یہ لوگ تب مستحکم تھے، اس پہ بھی آپ نے ریسرچ کی ہے. بہرحال بہت شکریہ میم پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ خان صاحبہ، آپ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنی تھی، اور یقیناً آپ پرائڈ آف پاکستان ڈیزرو کرتی تھیں، اسی لیے آپ کو اس سے نوازا گیا، اور بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. تھینک یو سو ویری مچ.